प्रशांत किशोर पांडे जी ने किस तरीक़ा से इस देश के और इस राज्य के नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, दलितों को, वंचित समाज के लोगों को क्या ही ठगने का काम इन्होंने किया। कम से कम प्रशांत किशोर पांडे जी को सुनना चाहिए और उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, क्या उस दिन आप इनको पता नहीं था कि हमको बेरोजगारों को रोजगार देना है? इनको उस दिन इनको याद नहीं था कि हमको दलितों को अधिकार देना है? और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कह रहे हैं कि हम नशाबंदी को जो है बंद है, इनको हम चालू करने का काम करेंगे। और इसको करके तक गांधी जी के विचारधारा को ये लेके चल रहे हैं, गांधी जी के विचारधारा को ही मान रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें मित्रों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी है और पूर्व हाजीपुर प्रत्याशी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार में जो अभी चल रहे हैं। सर कैसे हैं? स्वागत है केडीएल न्यूज़ में। जी आपको भी और आपके केडीएल न्यूज़ के सभी कर्ता धर्ता और इनके श्रोता को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर अभी देख रहे हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जन सुराज के जो कर्ता धर्ता है, पीके कहते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी एक सभा बुलाए थे पटना में, बहुत सारे भीड़ भी लगाए थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने सर? उनके बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारे उनके बयान वायरल हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जी ये जब से अपनी राजनीति में इन्होंने पहचान बनाई है जी, चाहे चुनावी सलाहकार के रूप में हो जी, चाहे समाज सेवा के रूप में हो, सब दिन सबको इन्होंने धोखा देने का काम किया है। स्वराज पार्टी इन्होंने बनाया है जी, और गांधी जी की मूर्ति लगा करके पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में घूम रहे हैं जी। और गांधी जी की नीति और गांधी जी के सिद्धांत को उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं। प्रशांत किशोर पांडे जी ने किस तरीक़ा से इस देश के और इस राज्य के नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, दलितों को, वंचित समाज के लोगों को क्या ही ठगने का काम इन्होंने किया। गांधी के मूर्ति लगा, गांधी के फोटो लगाते हैं, स्वराज पार्टी की बात करते हैं। स्वराज गांधी जी का ये सपना था, गांधी जी का जो शब्द है स्वराज है, इसको लेकर के आपने पार्टी और संगठन को बनाया जी। लेकिन साथ ही साथ आपने गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो गांधी जी ने पूरे देश को बल्कि दुनिया को कहा था कि अगर दुनिया में और इस खास कर देश, इस भारत में अगर अमन और चैन कायम हो सकता है तो सबसे पहले इस देश में नशाबंदी होनी चाहिए जी। और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कह रहे हैं कि हम नशाबंदी को जो है बंद है, इनको हम चालू करने का काम करेंगे। और इसको करके तक गांधी जी के विचारधारा को ये लेके चल रहे हैं, गांधी जी के विचारधारा को ही मान रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। तो इनका जो है विचारधारा हमेशा बदलते रहता है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है जी, उन लोगों के साथ इनकी सही पहचान नहीं रही है। वर्तमान में जो है कि आज ये सत्ता की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भूखमरी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, दबे कुचले शोषितों की बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं, इनको भी तो सत्ता मिला था जी। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बगल में इनको कुर्सी मिला था और बड़ा पद मिला था, कैबिनेट स्तर का इनको मंत्रालय दिया गया था, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे। क्या उस दिन आप इनको पता नहीं था कि हमको बेरोजगारों को रोजगार देना है? इनको उस दिन इनको याद नहीं था कि हमको दलितों को अधिकार देना है? उस दिन उनको याद नहीं था कि हमारे यहाँ का लोग पलायन दूसरे राज्यों में कर रहा है, उसको जो पलायन हम रोकने का काम करेंगे? ये याद इनको नहीं था। जब इस राज्य में नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग, जब उनका पदार्पण होता है, जब वो सत्ता में आते हैं, तो 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर इस देश के इतिहास में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और देश के बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े राइटर नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप से तेजस्वी यादव को जाना जाता है। आज इनको बेरोजगारों को याद आया। आप जब उसमें एक बलगहिया में मिला करके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते थे, सलाह देने का काम करते थे, उस समय तो आप इसका विजन तैयार करना चाहिए था। और खास करके बिहार में इन्होंने एक मैसेज दिया है, एक मान लेते हैं कि ये ठगने का काम कर रहे हैं सभी को। ये जो है कि मैसेज दिए कि हम दलित समाज को हम अध्यक्ष बना रहे हैं, तो दलित समाज के अध्यक्ष बना दिए हैं।
ठीक काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, लेकिन दलित का जो अधिकार ये देश के लोग खत्म कर रहे हैं जी। तो उस अधिकार के लिए भी इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जो कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने की बात इन्होंने किया, स्वागत की बात है। गांधी जी की फोटो की बात इन्होंने किया, लेकिन गांधी जी के जो विचार था कि नशाबंदी हो, उसको कहते हैं कि हम नशा को खोलने का काम करेंगे। महात्मा अंबेडकर साहब का फोटो लगाएंगे आप, और महात्मा गांधी अंबेडकर साहब का जो आरक्षण नीति थी, उस आरक्षण नीति को इन्होंने खत्म करवा दिया। उस पर इन्होंने एक लाइन नहीं बोला। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया गया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, आउटसोर्सिंग कर दिया और आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। इस पर इन्होंने कोई बात नहीं की, घिग्गी बंद थी। और बिहार के लोगों को दलित को अध्यक्ष बना करके और कहते हैं कि मैं दलित के काम करने का काम कर रहा हूँ। अरे दलितों का जो आरक्षण है उसको वापस कराइए, और दलित का जो आरक्षण है उसको संविधान के 9वीं सूची में डलवाइए, तब हम समझेंगे प्रशांत पांडे जी कि आप दलित का हितैषी हैं, गरीब का हितैषी हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित का हितैषी हैं। सर, उसने एक बार बात की थी कि चाहे जेडीयू हो, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, विजय हमेशा दलित को ठगने का काम किया है, उसका इस्तेमाल किया है, और हम दलित अति पिछड़ा को उसका हक का लड़ाई रहेंगे, जो उसके हक का अधिकार हम उसको दिला कर रहेंगे। अरे तो आपको सत्ता मिला था, मुख्यमंत्री जी के बगल में थे, ये पूरे बिहार जानता है, देश जानता है कि सबसे कोई करीबी मुख्यमंत्री का कोई सलाहकार थे, उसका नाम था प्रशांत किशोर पांडे जी। आप इससे ये सब राय काहे नहीं दिए थे? आप क्यों नहीं? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आप एक तरफ करते हैं कि किसान की हम आमदनी दुगनी करेंगे और उसके लिए कोई योजना आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और आप कहने का मतलब है कि उसको रोजगार, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। पलायन कहने का मतलब रात दिन। अगर आपको देखना है प्रशांत किशोर पांडे जी, तो आप जा करके देख लीजिए, कोसी एक्सप्रेस चलता है, दरभंगा से एक्सप्रेस चलता है, सहरसा से एक्सप्रेस चलता है, मधेपुरा से एक्सप्रेस चलता है, कटिहार और अररिया से एक्सप्रेस चलता है। आपको पता चल जाएगा कि कितने बेरोजगार मैट्रिक, इंटर MA करके लोग लोहा के फैक्ट्री में हरियाणा, पंजाब और गुजरात में काम करने के लिए मजबूर है। और आज आप चले, आज आपको याद आया है। पद पर रहते हैं तो आपको याद नहीं आता है, अब पद से जब हट जाते हैं तो आपको याद आता है। ये घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं ये काम चलेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कुंठित कर सकता है, जो गांधी के विचारधारा को समाप्त कर सकता है, वो इस राज्य का तरक्की और भला क्या कर सकता है? सर, अब जैसे आपका कहना है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आए हैं कुर्सी के लालच में, बाकी कुछ जैसे बोले दलित का हितैषी पार्टी बनेगा प्रशांत किशोर, उसके लिए हर लड़ाई लड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में असल में दलित के लिए कौन खड़ा रहेंगे? अरे दलित में आप नहीं जान रहे, असल में दलितों के जो है कि 90 के पहले का बिहार जी और आज का बिहार आप जब देखिएगा तो आपको रोंगटे खड़ा हो जाएगा। वो बिहार था जो दलितों को मंदिर में जाने नहीं देता था, वह बिहार था दलितों को जो है और अति पिछड़ा को जो है कि चप्पल पहन के चलने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार था जब किसी भोज में जाता था तो अपने खा करके अपने पत्ता उठा करके फेंकने का काम करता था। दलितों का जो है कि अलग एक पंक्ति बनती थी, सारा लोग खा लेता था तो दलित लोग बैठ करके खाते थे। उस बिहार में गरीबों के नेता, दबे कुचले का नेता, वंचितों के नेता लालू प्रसाद यादव जी का उद्भव होता है। और लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की बात कर करके दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबा, उसको ये कि जो थाना नहीं देखा था थाना दिखाने का काम किया, जो ब्लॉक नहीं देखा था ब्लॉक दिखाने का काम किया, जो अनुमंडल नहीं देखा था अनुमंडल दिखाने का काम किया, जो जिला नहीं देखा था उसको जिला दिखाने का काम किया, जो राज्य नहीं देखा था उसको राज्य दिखाने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर काशीराम के विचारधारा को जमीन पे उतारने का काम किया। गरीबों की बोली दी, गरीबों के शक्ति दिया और गरीबों को ताकत देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू जी का बेटा तो नौमा फैल है, अगर नौमा फैल को बिहार की राजनीति करना पड़े और बिहार उनको सौंप दिया जाए, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे? बिहार में तो सिर्फ बेरोजगारी का आलम छाया क्योंकि वो खुद तो नौमा फैल है। प्रशांत किशोर पांडे जी तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्यमंत्री जी के बगल में थे, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे और मंत्री जी जितना भी बिहार सरकार के मंत्री इनके आगे पीछे करता था क्या बिहार को दिया? और जिसको ही आप कहते हैं नौमा फेल, उन्होंने तो इतिहास में नाम अपना दर्ज करा दिया। मौका मिला, उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वादा किया जनता को कि हम सरकार में रह जाएंगे
तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 महीना मौका मिला इनको, इन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे करके कीर्तिमान स्थापित किया। इस पर भी कम से कम प्रशांत किशोर पांडे जी को सुनना चाहिए और उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।